एस्किलस, जो कि एक प्राचीन यूनानी ट्रेजेडियन था, उसे यूनान की त्रासदी के जनक के रूप में जाना जाता है। उसकी मृत्यु बेहद विचित्र और हास्यास्पद तरीके से हुई थी। दरअसल एस्किलस की जान तब चली गई थी जब एक भूखेबाज ने उसके सिर पर कछुआ गिरा दिया था ताकि कछुए का खोल टूट जाए और बाज मांस खा सके। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद बाज ने एस्किलस की गंजे सिर को पत्थर समझ लिया था। इस वीडियो में आप हिस्ट्री से जुड़ी 12 ऐसी अजीब बातें जानेंगे जो शायद आपको हैरानी में डाल देंगी, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 12, मध्य युग यानी मिडिल एजेस में लोगों का ऐसा मानना था कि लेफ्ट टेस्टिकल ऐसे स्पर्म बनाता है जिससे लड़कियां पैदा होती हैं और राइट टेस्टिकल ऐसे स्पर्म बनाता है जिससे लड़के पैदा होते हैं। इसीलिए उस वक्त लोग ऐसा मानते थे कि जो पुरुष अपनी संतान के रूप में केवल लड़के चाहते हैं उन्हें अपना लेफ्ट टेस्टिकल निकलवा देना चाहिए। नंबर 11, दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट आइसलैंड में मौजूद है, जिसे अल्थिंग के नाम से जाना जाता है। इसे 930 ईस्वी में स्थापित किया गया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि वाइकिंग्स भी अपने कानूनों को पारित करने और संघर्षों को सुलझाने के लिए इसी संसद का उपयोग किया करते थे। नंबर 10, 18वीं सदी शुरू होने से पहले यूरोपियन लोगों में ये रिवाज था कि जब वे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाएं, तो अपना चम्मच अपने साथ ले जाए। उस वक्त चम्मच को पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में कैरी किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज लोग वैलेक्स या की रिंग्स को कैरी करते हैं। नंबर 9, 1974 में लुबैंग आइसलैंड के जंगल में से एक जापानी सैनिक निकलकर सामने आया जिसका नाम था हीरो ओनोडा, जो कि पिछले 29 सालों से लुबैंग आइसलैंड पर छिपे हुए थे, यानी कि तब से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। इनको विश्वास ही नहीं था कि इनके देश जापान ने 1945 में ही सरेंडर कर दिया था। नंबर 8, विक्टोरियन ईरा के दौरान लोग अपने नवमृत रिश्तेदारों को उनके सबसे अच्छे कपड़े पहनाते थे और फिर उन्हें सजीव मुद्रा में रखकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। वे अपनी मृत प्रियजन की एक आखिरी छवि को एक बेहद अजीब तरह के मरणोत्सव के रूप में संरक्षित करने के लिए ऐसा किया करते थे। नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के एक नौसैनिक इंजीनियर सुमोतो यामागुची हिरोशिमा की 3 महीने की व्यापारिक यात्रा पर गए थे। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया, उस वक्त यामागुची ग्राउंड जीरो से महज 2 मील की दूरी पर होते हुए भी वह परमाणु हमले में बच गए थे। इसके बाद 7 अगस्त को वह अपने गृहनगर नागासाकी के लिए रवाना हो गए। 9 अगस्त की सुबह जब वह अपने कार्यालय में कुछ सहकर्मियों के साथ थे कि तभी एक और धमाका हुआ। यामागुची अपनी वर्तमान चोटों के अलावा केवल मामूली चोटों के साथ मलबे से बाहर निकले। वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 2 दिनों में 2 परमाणु विस्फोटों में सही सलामत बच गए थे। नंबर 6, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान वैलेंटाइन डे के दिन बहुत से लोगों को उनके सीक्रेट हेटर्स के द्वारा बेहद बेइज्जती भरे मैसेज मिलते थे। इसे विनीगर वैलेंटाइन डे कहा जाता था। नंबर 5, पेड्रो लोपेज, जो कि एक कोलंबियन सीरियल किलर था। 1983 में इसे 110 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन पेड्रो लोपेज ने कबूल किया कि उसने 110 नहीं बल्कि कम से कम 300 लड़कियों का कत्ल किया था। नंबर 4, एक ब्रिटिश सोल्जर थे जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। इनका नाम था एड्रिन कार्टर दी वार्ड। युद्ध के दौरान इनके चेहरे, सिर, कान, पेट और पैर, इन सभी अंगों पर गोली लगी थी। इन्होंने 2 बार प्लेन क्रैश से भी सरवाइव किया था। युद्ध खत्म होने के बाद इन्होंने कहा था, फ्रैंकली आई हैड एंजॉयड द वॉर, यानी कि सच कहूँ तो मैंने युद्ध का पूर्ण आनंद लिया था। नंबर 3, दोस्तों आज तक हमने किताबों में यही पढ़ा है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी,
लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज करने से करीब आधी शताब्दी पहले ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स प्रमुख लीफ एरिक्सन वर्ष 1000 में न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर उतरा था। लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में वाइकिंग्स ने न्यूफाउंडलैंड को बसाया और साथ ही उन्होंने कनाडा में उत्तर की ओर लेब्राडोर की खोज की और उसे भी बसाया था। नंबर 2, करीब 2000 साल पहले किंगडम ऑफ पोंटस में एक राजा हुए थे जिनका नाम था मिथ्रिडेटस सिक्स्थ। ये रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इन्हें हर समय एक ही डर सताता था कि कहीं कोई इनके खाने में जहर ना मिला दे। इसी डर की वजह से ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन भर छोटी छोटी मात्रा में जहर का सेवन किया करते थे। आखिरकार जब रोमन लोगों द्वारा इन्हें बंदी बनाया गया तो इन्होंने जहर खाकर खुद को मारना चाहा, लेकिन जहर का इन पर कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि इनकी बॉडी जहर से इम्यून हो गई थी। नंबर 1, हिटलर, जिसे मुख्यतया यहूदियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है। उसे 1938 में अमेरिका की टाइम्स न्यूज पत्रिका में मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि टार्चर कैंप्स में लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाले इस शख्स को 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।